एक तो ये घमंडी है, एक अनपढ़ है। एक तो ये घमंडी है, एक अनपढ़ है। एक तो ये घमंडी है, एक अनपढ़ है। उसके लिए आप कितने लाइसेंस कराते हो, कितनी वो साइन करवाते हो, कितना ध्यान से देखते हो। आप इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा देश एक हाथ में दे रहे हो, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है अभी? बट मोदी का मेंटालिटी ये है कि मुझे पंजाब जैसी व्यवस्था नहीं मैं दे सकता। गुजरात बिहार में मैं पंजाब को बिहार जैसा बना देता हूँ। निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सर्दी किसानों का इम्तिहान लेने लगी है और किसान भी अब सर्दी से लड़ने लगे हैं। अब तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरह से भारत का पहला आत्मनिर्भर आंदोलन किसान आंदोलन प्रतीत हो रहा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मन की बात में भी कर सकते हैं। एक तरफ किसान हैं और दूसरी तरफ सर्दी और सरकार। ऐसी सुविधाएं तो हैं लेकिन सबके लिए नहीं हैं। कई किसान इसी आंदोलन में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं इसी कड़ी में एक नौजवान किसान जो किसान आंदोलन में समर्थन देने आ रहे हैं, उन्होंने सीधे तरीके से कुर्सी पर बैठे नेता को ही अनपढ़ यानी अनएजुकेटेड कह दिया। वो इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार को फॉलो कर रहे हैं उनके बच्चों की क्वालिटी आप 10-15 साल में देख लेना, और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी भी। जी सर, क्या कह रहे थे आप? एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं, एक बार आप बात कीजिए। सर क्या कह रहे थे? बात बार की कहने का मतलब आने वाले जो फ्यूचर है, अभी क्वालिफिकेशन है। आप एक पिस्टल का लाइसेंस देते हो, उसके लिए आप कितने लाइसेंस कराते हो, कितनी वो साइन करवाते हो, कितना ध्यान से देखते हो। आप इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा देश एक हाथ में दे रहे हो, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है अभी? क्या आप ये सोच के देखो कि नीचे जो IAS ऑफिसर है उसके काम कर रहा है, उसकी तो आप इंटरव्यू इतनी टफ कर रहे हो, कितना टफ उसका पेपर वो मेहनत करता है, उसके ऊपर आप अनपढ़ को बिठा रखा है। और चीज़ भी आ गई है कि अब अगर आपने लेक्चरार लगना है या फिर कॉलेज लाइन में जाना है तो आपको उसके लिए PhD मैंडेटरी है। 2021 से ये नया रूल आ रहा है, तो उस पर क्या कहना? पता क्या कहना है, अगर तो इसने किताबें पढ़ी होती, इसको पता होता कि चीज़ें ऐसे कर कर ऐसे होती है, ठीक है। एक तो ये घमंडी है, एक अनपढ़ है, ठीक है। अब घमंड भी आ गया, अनपढ़ भी आ गया। वो अब देखो भाई, एक नस्ल जो होती है कि गंदी, आप जो मोदी के साथ हैं अभी लोग ना, उनकी बच्चों की क्वालिटी देखना 10-15 सालों तक। जो अभी हम इसके अगेंस्ट खड़े हैं ना, हमारे बच्चों की क्वालिटी देखना। वो अपना परिवार पर बर्बाद करेगा जो इसके साथ चलेगा, क्योंकि इनकी जो मेंटालिटी है ना, वो बस एक मारने कटने वाली। आपने ना अभी एक बात कही थी कि लंदन से जो कोलकाता से लंदन का रूट था, मैं कहूँगी एक बार वो बात तो दोबारा कहिए। पता क्या दिक्कत है, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना जो बड़े लोगों की, ये पता करते हैं बिलियन ट्रिलियंस में। उसके लिए इनके इकोनॉमिस्ट बैठते हैं। वो पता क्या, आज जैसे अभी रिफाइनरी अभी तक हुई है, इन्होंने 1962 में सोचा था। देखो कब 62 की जंग हुई थी, रिजल्ट अब आ रहे हैं उनके कितने अच्छे। रिलायंस अभी के 15-20 साल से अभी हो रहे हैं। अभी जो ये फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं ना, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट बड़ी करोगे उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वो जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं पंजाब में, वो ही एक रूट हो गया इनके। इसको ऐसे है कि जो ज़मीन है पंजाब की, वो हमारे कब्जे में आ जाए। अब ज़मीन कैसे आएगी? जो ये कानून बना रहे हैं, आज मान लो आप ग्राउंड लेवल पे, क्या आज मेरे घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होगा, मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, मैं आरती के पास चला जाता था। अब इनका सिस्टम क्या होगा, ये बाहर ज़्यादा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। कई बार पता क्या होता है, इंसान जाना नहीं चाहता होता उसके पास, पर हमारी कबीलदारी ऐसी होती है, हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई बार हमको बैंक में लोन कराने जाते हैं, हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते तब कि हमको वापस भी करना है। हमको लगता है कि आज हमारा काम सर जाए, कोई ना बाद में हम देख लेंगे कर्जा। ये रियलिटी है ह्यूमन नेचर की, और वही रियलिटी आगे जाकर होगी, और वही हर चीज़ हमको तंग करेंगी। उसके वजह जो व्यापारी जो ढांचा होगा, वो सरकार, हमने स्टैंड तो सरकार को की है मेहनत करके। पैसा जो आज फौज बनी है सरकार की, जो पैसा छपा देश का, वो हर मेहनत से छपा है। ऐसी थोड़ी है आप पैसे छाप दोगे, ठीक है। बाकी मैम कानून, हम यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट 3 कानूनों के खिलाफ है। वैसे तो मोदी जी बात करते हैं गुजरात मॉडल की, तो गुजरात मॉडल की भी और बिहार मॉडल की भी जो बात करी, बिहार मॉडल की, बिहार के लोगों की क्या डिमांड है किसान की? वो चाहता है कि हमें पंजाब जैसी मंडी व्यवस्था दो। बट मोदी का मेंटालिटी ये है कि मुझे पंजाब जैसी व्यवस्था नहीं मैं दे सकता। गुजरात बिहार में मैं पंजाब को बिहार जैसा बना देता हूँ। अच्छा, ये रिवर्स मेंटालिटी होगी ना। बिहार का किसान चाहता है कि मुझे पंजाब जैसा व्यवस्था मंडी दो, बट मोदी जी हमें बिहार बना रहे हैं। बिहार में ये 2006 में APMC एक्ट खत्म कर दिया गया था, 14 साल हो गए उसको। बिहार का किसान खुशहाल हो गया?
वहाँ पे पूरे देश में एमएसपी का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है। कितने किसानों को, ये तो शांता कुमार कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसमें उसने बताया ना कि 6% किसानों को एमएसपी मिलती है। 94% किसान तो पहले भी ओपन मार्केट पे डिपेंड है ना, तो फिर उसने खुशहाल क्यों नहीं किया कारपोरेट सेक्टर ने? बिहार में जाके ज़्यादा कीमतें क्यों नहीं देते कारपोरेट सेक्टर? कुल मिला के जो है यहाँ पर सरकार बिक चुकी है, आपका कहने का तात्पर्य सीधे तरीके से ये है। कारपोरेट क्या है? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। ये हम नहीं बल्कि केंद्र सरकार और अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर रोष प्रकट कर रहे कई युवा किसान कह रहे हैं। वो कहने लगे कि भाजपा सरकार ने 6 साल तक बहुत पागल बना लिया है, अब किसान, मजदूर, युवा और भारत की जनता पागल नहीं बनने वाली। नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना देसी कलाकार आसिफ खान, हरियाणवी सेहरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मैं आया हूं। और आज किसानों के समर्थन के लिए, पुरजोर समर्थन के लिए मैं यहाँ पे आया हूं, क्योंकि अब जो पानी है वो नाक से ऊपर जा चुका है। मैम, कल भी एक जो राम सिंह जी थे उनकी शहादत हुई है और किसानों का जो गुस्सा है वो चरम पर है। तो मोदी जी और उनकी सरकार से मेरा निवेदन यही है कि प्लीज़ आप इन जो बिल हैं इनको वापस ले लीजिए मोदी जी, क्योंकि किसान आज बहुत परेशान है और आपसे विनती कर रहा है और शांतिपूर्वक, अभी भी वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और तमाम उन साथियों से भी निवेदन है मेरा जो कि अभी तक इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, वो इस आंदोलन में आए और किसान की आवाज़ से आवाज़ मिला के बोले इंकलाब जिंदाबाद। तो निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी मेरी कोशिश है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं, कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ये सरकार जो काले कानून लाई है, अगर अपने घर में बैठे रहोगे तो वापस नहीं लेगी। आप सभी को, किसानों को, मजदूर को, दुकानदार को, जो नौकरी करते हैं उनको भी, सबको घर से बाहर निकलना होगा और मोदी के खिलाफ एक आवाज में आवाज मिलाकर बोलना होगा, किसान एकता, किसान एकता, वंदे। तो मेरा 1 साल तक बहुत पागल बनाया है इस 6 साल तक हिंदुस्तान की पब्लिक को। आज अन्नदाता आपसे गुहार कर रहा है पिछले 22 दिन से कि इन काले कानूनों को वापस ले लीजिए मोदी जी, और आप मान नहीं रहे हैं। 2 दर्जन से भी ज्यादा शहीद हो चुके हैं किसान, लेकिन इस सरकार इतनी जालिम सरकार है, इसको अभी भी इस बात की शर्म नहीं है कि इन बिलों को वापस लेके किसानों को बाइज्जत उनके घर पे रवाना कर दिया जाए।